कितने लोग यहाँ पे कर्जे में हैं? अपने हाथ उठाइए अगर आपके जीवन में कर्जा है। ओ हालेलुया, प्रभु बाहर ला रहा है आपको कर्जे से। आज जितने लोग के कर्जे, एक प्रार्थना करो। कम ऑन, अपने हाथ को उठाओ, आंखें बंद करो और एक प्रार्थना करो। बोलो, प्रभु जब तू मुझे मेरे कर्जों से बाहर निकालेगा और मुझे संपन्न करेगा, प्रभु मैं किसी और का कर्जा चुकाऊंगा। कम ऑन, प्रे अ प्रेयर, प्रार्थना करो। प्रभु जब तू मुझे ब्लेस करेगा, प्रभु वो ब्लेसिंग मैं केवल अपने तक नहीं रखूंगा। बोलो, मुंह खोलो, उसको बोलो। पवित्र आत्मा जो मुझसे कह रहा है, मैं आपके ऊपर एक घोषणा करता हूं। वो कह रहा है कि तुझे अपने बच्चों को पालने के लिए किसी मनुष्य की ओर नहीं देखना पड़ेगा। मैं ये प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर आपको कर्जों से बाहर लाकर बहुत आयत में लेकर जा रहा है, ताकि आप जाति जातियों को कर्जा देने वाले हो सके। Father, I break the spirit of poverty. मैं गरीबी की आत्मा को नाश करता हूं। प्रभु वो गरीबी का जो श्राप है, आपने उसे अपने ऊपर ले लिया यीशु मसीह। प्रभु एक भी व्यक्ति यहां पर उस श्राप को न चखे प्रभु, पर आपकी बहुतायत में, आपकी आशीष में जिए। मैं आज आपको एक सीक्रेट बताता हूं। मैंने आपको पहले भी बताया था, आज फिर से बताता हूं। एक लंबा दीर्घायु जीने का, बीमारी मुक्त जीवन जीने का और ब्लेसिंग में परमेश्वर के चलने का, वो है आप परमेश्वर के राज्य के लिए जियो। उसका वचन एक्सोडस 23:26 में कहता है कि You shall serve the Lord your God. तू अपने यहोवा परमेश्वर की सेवा करेगा और वो तेरे अन्न और पानी को आशीष करेगा, तेरे बीच से सारी बीमारियों को निकालेगा और तू अपने दिन पूरे करेगा पृथ्वी पे। सो जो आपसे बन पड़े, जिस लेवल पे आप कर सकते हो परमेश्वर की सेवा करो, उसके लिए जियो। और तब परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे बीच में कोई भी बांझ ना होगी। छब्बीसवीं आयत देखिए, तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा। मैं घोषणा करता हूं, यहां पे जितनी माएं हैं, जितनी बहनें, एक का भी गर्भ ना गिरेगा यीशु के नाम में, और ना कोई बांझ होगी। इस घर की कोई भी बेटी कभी बांझ ना होगी यीशु के नाम में। और तेरी आयु मैं पूरी करूंगा। आपका परमेश्वर, आपका पिता आपसे एक वादा कर रहा है आज। वो कह रहा है तेरी आयु मैं पूरी करूंगा। आप 25वीं आयत लगाइए, इसको ध्यान से पढ़िए। और तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, उसकी सेवा करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। आमीन। जिस भी कैपेसिटी में आप कर सको, परमेश्वर के लिए जियो। सुसमाचार बांटो। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो आत्माएं बचाता है वह स्वर्ग में सितारों की तरह चमकेगा। अपने तक मत रखो। आप ऑफिस जाते, कई लोग जॉब करते हैं, ऑफिस जाते हैं, कॉलेज में हैं, बताओ प्रभु यीशु मसीह के बारे में। आमीन। एक बड़ा फेवर आप देखोगे। सोल विनर अगर आप हो, बिकॉज परमेश्वर की धड़कन है सोल विनिंग। आमीन। मेरे पीछे बोलो, प्रभु धन्यवाद, आज मैंने उस अनुग्रह को पाया है कि जब तक मैं जीऊंगा मैं कमी घटी को नहीं देखूंगा। आज से ये आपका अंगीकार हो।
नहीं नहीं, ये आपका अंगीकार हो, ये आपका अंगीकार हो। अरे ये आपका अंगीकार हो। मैं कह रहा हूं ये आपका अंगीकार आज से हो। लेट दिस बी योर कन्फेशन। रोज सुबह जब उठो बोलो, धन्यवाद प्रभु, कमी घटी का मेरे परिवार में कोई जगह नहीं है। आमीन। मैं आपको बता रहा हूं, आप अबंडेंस देखोगे यीशु के नाम में। आमीन। कितने लोग यहां पे कर्जे में हैं? अपने हाथ उठाइए अगर आपके जीवन में कर्जा है। ओ हालेलुया, प्रभु बाहर ला रहा है आपको कर्जे से। आज जितने लोग के कर्जे हैं, एक प्रार्थना करो। कम ऑन, अपने हाथ को उठाओ, आंखें बंद करो और एक प्रार्थना करो। बोलो, प्रभु जब तू मुझे मेरे कर्जों से बाहर निकालेगा और मुझे संपन्न करेगा, प्रभु मैं किसी और का कर्जा चुकाऊंगा। कम ऑन, प्रे अ प्रेयर। प्रार्थना करो, प्रभु जब तू मुझे ब्लेस करेगा, प्रभु वो ब्लेसिंग मैं केवल अपने तक नहीं रखूंगा। बोलो, मुंह खोलो, उसको बोलो, परमेश्वर मैं एक ऐसा श्रोता बनूंगा जो कई लोगों के लिए एक आशीष का कारण बनेगा। प्रभु जब तू मेरे जीवन में उंडेलेगा, परमेश्वर मैं केवल अपने तक नहीं रखूंगा। परमेश्वर मैं तेरे घर के लिए, तेरे भवन के लिए, तेरे लोगों के लिए और कई लोगों के लिए आशीष का कारण बनूंगा। कम ऑन, टेल हिम, बोलो उसे, परमेश्वर मैं एक बहता हुआ श्रोता बनूंगा, मैं एक बहता हुआ श्रोता बनूंगा। परमेश्वर बाला बहा बारा बादे ने गेरे ब्रेले के देने में देखे तेरे ब्रेले के देने मस रुगा डाला ताला का देने मेरे लेके तेरे देने सब रहा डाला मस लेके ताला ब्राला का देने के देने। और आज अभी मेरी बात ध्यान से सुनिए, और आज एक चीज और आपको करनी है। ओके, परमेश्वर का वचन दानियल के लिए कहता है, द स्पिरिट ऑफ एक्सीलेंस। एक्सीलेंस को हिंदी में क्या कहेंगे? उत्तीर्णता। हाँ, उत्तीर्णता का, उत्तीर्णता का आत्मा डेविड के डैनियल के ऊपर था। उत्तीर्णता का, एक्सीलेंस का आत्मा। कई बारी मसीह लोग क्या करते हैं, वो काम में मन चुराते हैं, काम अच्छे से नहीं करते। परमेश्वर का वचन कहता है, जो कुछ तुम करो ऐसे करो जैसे तुम परमेश्वर के लिए कर रहे हो। सो अब से आज परमेश्वर से एक अनुग्रह मांगो कि परमेश्वर मैं अपने ऑफिस में बेस्ट होऊंगा, मैं अपने कॉलेज में बेस्ट होऊंगा। परमेश्वर मैं कल से अब जब काम पे जाऊंगा तो मैं ऐसे काम करूंगा प्रभु जैसे मैं किसी इंसान के लिए नहीं, मैं प्रभु तेरे लिए काम कर रहा हूं। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। मैं आपको बता रहा हूं, कुछ टाइम में आप देखोगे, आप बस डिजायर करो, आज अनुग्रह आएगा, बेस्ट बनाएगा, वो आपको बेस्ट बनाएगा। आपकी कंपनी में आपको अवार्ड मिलेगा बेस्ट एम्प्लॉय का, वो प्रमोशन देगा आपको, जैसे आप डिजायर करते हो। आज परमेश्वर को बोलो, प्रभु फादर आई प्रे, अपने हाथों को उठाओ इस समय। Father, I pray for that spirit of excellence to come upon them. परमेश्वर वो उत्तीर्णता का आत्मा आज तेरे बेटे और बेटियों के ऊपर उतर आए परमेश्वर, कि प्रभु जहां कहीं ये है परमेश्वर, बेस्ट हो परमेश्वर, अपने क्षेत्र में बेस्ट देखे जाए परमेश्वर, बेस्ट जाने जाए परमेश्वर, बेस्ट 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 यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। Father, your word says promotion doesn't come from east, promotion doesn't come from west, promotion comes from the Lord. प्रमोशन ना तो ईस्ट से, ना तो पूरब, ना पश्चिम, ना दक्षिण, ना उत्तर से आता है, मगर परमेश्वर का वचन कहता है प्रमोशन यहोवा की ओर से आता है। आमीन। बहुत सारे आप लोग आने वाले हो, टेस्टिमनी देने वाले हो अपने प्रमोशन की।
आमीन। आप देख रहे हो यहाँ पे परमेश्वर क्या कर रहा है। जो अभिषेक के अधीन होकर जो वचन बोला जाता है, आप देख रहे हो आपके सामने गवाहियाँ। ओवरी नहीं थी, एक नई ओवरी क्रिएट हो गई वचन की घोषणा से। आमीन। आप सबने देखा किडनी जो मर गई थी, किडनी काम करने लगी। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, एक परमेश्वर का दास होने के नाते मैं आज ये घोषणा कर रहा हूँ आपके जीवन में, अगर आप विश्वास करोगे तो आप इसका फल देखोगे। ये साल आखिरी साल है आपके कर्जों का, यीशु के नाम में। आप अगले साल अपने कर्जों के साथ प्रवेश नहीं करने वाले। इस साल परमेश्वर आपको सारे कर्जों से निकालकर बहुतायत की तरफ लेकर जा रहा है, यीशु के नाम में। आमीन। मैं और मेरी वाइफ हम समझते हैं कि कर्जों के अंदर दब के रहना क्या होता है। जब बैंक वाले आपको कॉल करते हैं तो कैसा लगता है, और वो जीवन हमारे लिए नहीं है। जिस परमेश्वर ने मुझे निकाला वो मेरा परमेश्वर, आपका भी परमेश्वर है, वो आपको भी कर्जों से निकालेगा। अगर आपने इस वचन को ग्रहण किया है, जोर से आमीन बोलो। आमीन। मैंने कहा अगले साल आप अपने कर्जों के साथ प्रवेश नहीं करोगे, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जब भी आप बाइबल में पढ़ोगे, वन साइन ऑफ ग्लोरीज, परमेश्वर की महिमा का एक साइन है। जहां कहीं परमेश्वर की महिमा आती है वहां गॉड ब्रिंग्स गोल्ड, गॉड ब्रिंग्स प्रॉस्पेरिटी। मैं आपको क्या कह रहा हूं, जब आपका नंबर 1 डिजायर वो बन जाता है, उसके लिए जीना मैं आपको बता रहा हूं, आप मूर्ख हो अगर आप 24 घंटे पैसों के बारे में सोचते हो। आप जल्दी अमीर नहीं बनोगे, बल्कि उल्टा और अनुग्रह से बाहर चले जाओ। डोंट रन आफ्टर बिकमिंग रिच, रन आफ्टर गॉड। उसके वचन पर मनन करो, जो वचन उसने बोले उसकी घोषणा करो। और जब काम पे जाते हो पूरी ईमानदारी से, कि जैसे मेरा काम एक मेरी ऑफरिंग है, मेरी ऑफरिंग है परमेश्वर को, ये चढ़ावा है मेरा यीशु मसीह को, मेरा काम मैं प्रभु को चढ़ा रहा हूं। कैसे करोगे आप काम? इंसान के लिए नहीं कर रहे हो। आप देखो फिर जब उस काम को यीशु मसीह ग्रहण करेंगे, वो क्या नहीं करेंगे आपके जीवन में। जहां दूसरे व्यक्ति आपके 10 साल में पहुंचेंगे, वहां परमेश्वर आपको 1 साल में लेके जाएगा। कई लोग क्या करते हैं, जब बॉस ऑफिस में है तो उसको दिखाने के लिए अच्छे से काम करेंगे, जहां बॉस गया वहां काम करना बंद। नहीं, मसीह लोग, यूसुफ ऐसा नहीं था, बाइबल कहती है। यूसुफ अपने मालिक को दिखाने, आई सर्विस नहीं करता था, अपने मालिक को दिखाने के लिए काम नहीं करता। वो जानता था परमेश्वर मेरे को देख रहा है। आज क्यों मसीह लोग इतने गरीब हैं? वो नहीं जानते ब्लेसिंग के अंडर हैं। गरीबी आपका पोर्शन नहीं है। आमीन। ये आखिरी साल है।